हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। मैं आपका होस्ट इंजीनियर विष्णु कुमार आप सभी का इस कंप्यूटर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म वीके कॉम्पैक्ट 2000 पर हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लगातार हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ बने रहे होंगे, अपने आरएसआईटी कंप्यूटर कोर्स को कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे होंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और जो भी मेरा मित्र इस प्लेटफॉर्म पे नया है वो खुद तो पढ़ ही रहा है, साथ में अपने दोस्तों को अपने साथ जोड़ ले ताकि वह भी आरएसआईटी का कंप्यूटर कोर्स कंप्लीटली इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ सके। ठीक है मित्रों, तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आरएसआईटी के 11th चैप्टर साइबर सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस, साइबर सुरक्षा और उसकी जागरूकता के बारे में बातचीत करेंगे, जो कि पिछली क्लास में स्टार्टिंग में उसका इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। उससे जो डेफिनेशन उससे परिचित हो चुके हैं। उसके बाद अगली नेक्स्ट उसका जो सेशन है जो आपके सामने डिस्प्ले कर दिया गया है। इस सेशन में हम बात करेंगे बेटा मेलिंग शिष्टाचार और सुरक्षित ब्राउजिंग की। सुरक्षित ब्राउजिंग की कौन कौन सी आदतें हमें होनी चाहिए, सुरक्षित ब्राउजिंग होगी, और मेलिंग शिष्टाचार में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ठीक है मित्रों, चलिए आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो मेरा मित्र इस प्लेटफॉर्म पे नया है, एक बार प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर ले और अपने मित्रों को भी शेयर कर दे ताकि उनका भी भला हो सके। ठीक है मित्रों, तो देखिए सुरक्षित ब्राउजिंग की कौन कौन सी बेहतरीन आदतें होती है जो हमारे अंदर होनी चाहिए। देखिए, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। अपने स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप कंप्यूटर कोई भी डिवाइस है उसमें जो अपना सॉफ्टवेयर होता है उसको बेटा अप टू डेट रखें, समय समय पे उसको अपडेट करते रहें। फिशिंग हमलों से बचें। फिशिंग हमले होते हैं, मैंने पढ़ा दिया फिशिंग अटैक्स पिछली क्लास में, वो देख लेना। फिशिंग हमलों से आपको बचना है। इसमें हम फालतू की फर्जी मेल आते हैं, फर्जी कॉल आते हैं, उनसे बचो। उनको अपनी पर्सनल डिटेल शेयर मत करो। ठीक है बेटा। अगला, पासवर्ड का पुनः उपयोग नहीं करें। कोई भी कैंडिडेट अपने पासवर्ड का पुनः उपयोग ना करे बेटा। एक बार जो पासवर्ड सिक्योरिटी सेव कर लिया और उसको बार बार किसी अदर, जैसे कि वही मेरा फोन पे का है, वही मेरा गूगल पे का, वही मेरा ईमेल आईडी का, वही मेरा गूगल अकाउंट का है, सबका पासवर्ड सेव ना करें। और फिर या फिर अपडेट भी करते रहे, समय समय पर उसको चेंज भी करते रहे, सेव ना रखें बेटा। HTTPS को चेक करें। किसी भी वेबसाइट को जब ओपन कर रहे हो तो बेटा उसमें आप प्रोटोकॉल को चेक कर ले। प्रोटोकॉल अपना HTTP प्रोटोकॉल होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है बेटा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर लैंग्वेज किसकी, सॉरी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इस सिक्योर को ध्यान रखना है। अगर HTTPS में आपके एस है तो आपकी ब्राउजिंग सुरक्षित है, वेबसाइट सेफ है। फुल फॉर्म पूछे तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। गोपनीय नीति का उपयोग करें। कोड वर्ड गोपनीय नीति का उपयोग करना चाहिए। ठीक है बेटा। उसके बाद में सार्वजनिक या फ्री वाईफाई से बचें। लालच में ना फंसे बेटा, लालच में ना फंसे। सार्वजनिक और फ्री वाईफाई का उपयोग ना करें, क्योंकि सार्वजनिक फ्री वाईफाई में बहुत सारे वायरस एक्टिवेट हो रहते हैं। उन बहुत सारे एक्टिवेट वायरसेस से बचने के लिए आपको फ्री वाईफाई से बचना पड़ेगा बेटा। अदरवाइज फ्री वाईफाई का यूज करोगे आप तो अपने फोन में पता नहीं कितने वायरसों को आप इंस्टॉल कर चुके होंगे और वो आपके वायरस फोन के लिए वेरी वेरी हार्मफुल होते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद में देखिए मेलिंग शिष्टाचार। आइए समझिए मेलिंग शिष्टाचार। मेलिंग शिष्टाचार क्या होता है? कोई ईमेल भेजते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? ईमेल। तो ईमेल भेजने के लिए हमें ईमेल में कौन कौन से कंटेंट के बारे में नॉलेज होना अति आवश्यक है, जो आपके सामने डिस्प्ले होगा। इन सभी कंटेंट का उपयोग करना अति आवश्यक है। समझिए, स्वयं का परिचय। आप किसी पर्सन को ईमेल भेज रहे हो, पर्सन को ईमेल भेज रहे हो, उससे आप तो उसको जानते हो लेकिन वो आपको नहीं जानता है, डायरेक्टली नहीं जानता है, डायरेक्टली जानता होगा लेकिन डायरेक्टली नहीं जानता है। तो आप अपना परिचय जरूर लिखें कि मैं फला फलाना। उसके बाद आप उसको मैसेज बताएं कि ये काम है। ठीक है, तो स्वयं का परिचय अति आवश्यक है। सब्जेक्ट लाइन को जांचें। सब्जेक्ट में सिंगल लाइन का सब्जेक्ट होना चाहिए, कथा ना भरे उसमें। एक महाभारत बना दें आप, उसको महाभारत ना बनाए, उसको शॉर्ट एंड स्वीट रखें, सिंगल लाइन का सब्जेक्ट रखना है। टू और सीसी का उपयोग करें तो उसमें अंतर देख लें। टू और सीसी में क्या अंतर होता है? टू मतलब होता है बेटा ओरिजिनल मेल, मतलब टू का मतलब जब हम टू में मेल लिख के भेजेंगे बेटा तो मतलब हम उसको मैसेज करेंगे भी, उसका रिप्लाई भी मांगेंगे, मतलब उसका रिप्लाई भी हमें चाहिए, रिप्लाई अवेट करेंगे। सीसी कार्बन कॉपी, अगला मर्जी है रिप्लाई कर भी सकता है, सॉरी केवल ऑर्डर्ड मेल। सीसी कार्बन कॉपी केवल और केवल ऑर्डर्ड मेल होता है, इसके माध्यम से केवल मेल भेजा जा सकता है, उसको आंसर की जरूरत नहीं होती है। संदेशों को संक्षिप्त में लिखें। जो मेल मैसेज होता है उसको शॉर्टली समझाएं। कथा को महाभारत को पढ़ने के लिए किसी के पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, शॉर्ट में उसको समझा दें।
अपनी टोन का ध्यान रखें, आप किस टोन में, किस लैंग्वेज में, कैसे हाव भाव से मेल मैसेज कर रहे हो, उस टोन का भी ध्यान रखें। रिप्लाई ऑल का उपयोग ना करें। भाई एक बात तो आप रिप्लाई ऑल करोगे, जितने भी कैंडिडेट आपसे कनेक्ट है मेल आईडी पे, उन सबके पास ईमेल मैसेज जाएगा। क्या मतलब है भाई, सबको मैसेज करने का क्या फायदा है, जरूरत ही नहीं है। हाई प्रॉपर्टी फ्लैग सिंबल का उपयोग आपातकाल मेल मतलब इमरजेंसी मेल भेजने के लिए किया जाता है, अत्यंत आवश्यक मेल भेजने के लिए हाई प्रॉपर्टी फ्लैग का उपयोग करते हैं। और एक और लिखेगा आप इसमें 8वां कि स्पेलिंग चेक या ग्रामर चेक का भी उपयोग करें कि आपने जो मीनिंग स्पेलिंग लिखी है वो सही है या गलत है। तो एक बार आप इस चीज को नोट आउट कर लीजिए, उसके बाद दोबारा रिवाइज करवाता हूं। हाँ भाई सभी ने नोट आउट कर लिया, लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, फटाफट से नोट आउट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, उसके बाद इसको दोबारा से रिवाइज करवाते हैं। ठीक है मित्रों, देखिए आपके सामने डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है कि सुरक्षित ब्राउजिंग, सिक्योर ब्राउजिंग, उसमें फर्स्ट पॉइंट है आपके, फर्स्ट पॉइंट उसको देखिए, अपने सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखें। मतलब जो अपना सॉफ्टवेयर होता है बेटा सिस्टम के अंदर, उसको समय समय पर अपडेट करते रहें। फिशिंग हमलों से बचें, मतलब कि जो हमारे ऊपर साइबर हमले होते हैं उन फिशिंग हमलों से बचना है, फालतू के फर्जी मेल मैसेज आते हैं उनसे बचना है। पासवर्ड का पुनः उपयोग ना करें, मतलब कि एक पासवर्ड का हर जगह प्रत्येक जगह उपयोग ना करें आप, जैसे वही गूगल पे, फोन पे, यूट्यूब और अपने गूगल अकाउंट है ना, पेटीएम, इंस्टाग्राम, इन सभी जगह पर एक ही पासवर्ड का उपयोग ना करें, पुनः पुनः बार बार उपयोग ना करें बेटा। एचटीटीपीएस को चेक कर ले, मतलब ये प्रोटोकॉल होते हैं बेटा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसमें आप एस की जांच करें कि प्रोटोकॉल में एस है या नहीं है। एस का मतलब सिक्योर। वो वेबसाइट कैसे सिक्योर, मैंने जस्ट पिछली क्लास में समझा दिया है। सिक्योर वेबसाइट के लिए पैडलॉक और प्रोटोकॉल में एस का होना आवश्यक है। 5वां पॉइंट इसका गोपनीय नीति का उपयोग करें बेटा, कोड वर्ड का उपयोग करें, कोड लैंग्वेज का उपयोग करें। सार्वजनिक या फ्री वाईफाई से बचें, जैसे कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे सार्वजनिक फ्री वाईफाई होता है बेटा, उसका उपयोग कम से कम करें। लाइब्रेरीज में आजकल सबके लिए मुफ्त वाईफाई होता है, हो सके तो 5G फोन आपके पास होगा ही, अपने फोन का ही डेटा यूज करें, फ्री वाईफाई से बचें। इधर देखिए दूसरा पॉइंट है मेलिंग शिष्टाचार, स्वयं का परिचय, इंट्रोडक्शन स्वयं का होना आवश्यक है। और स्वयं का परिचय फ्रॉम ऑप्शन में आता है बेटा, मेल के फ्रॉम ऑप्शन में स्वयं का परिचय लिखा जाता है। उसके बाद 2CC और BCC, इन सब में क्लाइंट सर्वर का मेल एड्रेस होता है बेटा। सर्वर का मेल एड्रेस किसमें होता है, 2CC और BCC में। सब्जेक्ट सिंगल लाइन का होना चाहिए, और 2CC और BCC इनका अंतर पता होना चाहिए आपको। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ 4th यूनिट में, इंटरनेट वाली में, वहां जाके देख लीजिएगा 4th यूनिट की क्लास में। है बेटा, CC की फुल फॉर्म कार्बन कॉपी होती है, BCC की ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये इतना याद रखना है आपको। संदेश को संक्षेप में लिखें, मतलब जो मैसेज भेज रहे हैं आप उसको शॉर्ट एंड स्वीट लिखें। अपनी टोन का ध्यान रखें, कोई आप मिस्टेकली वर्ड ऐसा ना बोले कि अगले को वो क्षति पहुंचाए, हर्ट करे, है ना। रिप्लाई ऑल अधिक का उपयोग ना करें, मतलब कि हमें जिस पर्सन को मेल भेजना है केवल उसी को मेल भेजें, अदरवाइज सबको एक साथ सेलेक्ट करके ना भेजें। हाई प्रॉपर्टी फ्लैग मतलब इमरजेंसी मेल का उपयोग केवल और केवल इमरजेंसी कंडीशन में ही करें, हर समय हाई प्रॉपर्टी फ्लैग का उपयोग ना करें। ठीक है मित्रों, और स्पेलिंग चेक या ग्रामर चेक का भी उपयोग जरूर करें। इट्स ओके। अब देखते हैं बेटा इसके कुछ IT के नियम कानून और पहलू हैं, उनको समझते हैं। हाँ तो दोस्तों आइए और नए टॉपिक को देखिए, IT के सामाजिक कानून और नैतिक पहलू। IT से संबंधित हमारे लिए कुछ कानून नैतिक पहलू बनाए गए हैं, उनके दायरे में रहकर के हम IT का उपयोग कर सकते हैं। अदरवाइज उल्लंघन करने पे हमारे ऊपर कानून कार्रवाई कुछ धाराएं लगाई जा सकती है, उनके बारे में इस टॉपिक में जानेंगे। पहले जाने IT हमारे जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में मौजूद है बेटा। विदाउट IT के कोई कार्य हो ही नहीं रहा है। आज का समय IT का युग है बेटा। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी जिसे आमतौर पर IT कहा जाता है, जो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। IT हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में मौजूद है, ये लिख लेना, नोट आउट कर लेना। उसके बाद देखिए IT का अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड कितना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। ISO 27001 ये अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड है बेटा। उसके बाद में भारत में IT एक्ट स्ट्रक्चर देखिए आप। IT एक्ट कब का बेटा, 2000। IT एक्ट 2000 को समझ लीजिए। IT एक्ट 2000 में कौन कौन सी धाराएं रखी है वो देखिए आप। धारा 65 कंप्यूटर कोड, धारा 65 का उपयोग कंप्यूटर कोड मतलब कंप्यूटर सोर्स के साथ में छेड़छाड़ करने पर किया जाता है। धारा 66 कंप्यूटर की हैकिंग करने पर धारा 66 का उपयोग किया जाता है। धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंप्यूटर में अश्लील जानकारी छापने पर किसका उपयोग किया जाएगा बेटा, धारा 67 का। धारा 43
कंप्यूटर में जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डिवाइस होती है, उन डिवाइसेस की चोरी करने पर, उनको छेड़छाड़ करने पर कौन सी धारा लगाई जा सकती है? धारा 43। ये कुछ आईटी की धारा है। भारत का आईटी एक्ट 2000, ये ध्यान रखना आपको, आईटी एक्ट 2000। और साइबर सुरक्षा मानदंड, साइबर सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड कब का है? iOS 27001। ये क्या है अपना iOS 27001? ये अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड है, इसको ध्यान में रखना बेटा। उसके बाद आप इनको जो धाराएं अपनी, जैसे धारा 66 को याद रखना है, हैकिंग से संबंध, धारा 66, धारा 43 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़, धारा 67 अश्लील जानकारी छापने के लिए, धारा 65 अपने कंप्यूटर कोड के साथ छेड़छाड़ करने पर। ठीक है, एक बार इनको आप नोट आउट कर लीजिए, लो स्क्रीनशॉट लो, इनको फटाफट से नोट आउट करो, फिर आगे कुछ और धाराएं कंटेंट है उनको समझते हैं। हाँ भाई, इतना नोट आउट कर लिया सभी ने? इरेज करें इसको, चलिए ठीक। हाँ तो बेटा देखिए कुछ अपनी धाराएं। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम कब का? 1957 का। उसके बाद में भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराएं, जैसे धारा 406 विश्वासघात के लिए, विश्वासघात करने पर धारा 406 का उपयोग किया जाएगा। धोखाधड़ी के लिए धारा 420 की धोखाधड़ी के लिए धारा 420। उसके बाद में भारतीय संविदा आईटी एक्ट कब का बेटा? 1872 का है। भारतीय संविदा आईटी अधिनियम, आईटी एक्ट कब का? 1872 का। ये कुछ आईटी के नियम और कानून और सामाजिक पहलू हैं, इनको आप नोट आउट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने कंपटीशन के एग्जाम में भी और आरएससीटी के एग्जाम के अंदर भी। ठीक है बेटा, इसके बारे में आप नोट आउट कीजिए। और कानून तो आपके लिए भी आवश्यक है बेटा, इनको पढ़ना अति आवश्यक है, खुद को इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक बार आप इनको नोट आउट कर लीजिए। फिर देखते हैं साइबर फ्रॉड से कैसे सुरक्षित या कैसे बचाव किया जाता है। हाँ बेटा देखिए, अपने इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है साइबर फ्रॉड से बचना। साइबर फ्रॉड से किस प्रकार बचा जाता है वो देखिए आप। संदिग्ध ईमेल या लिंक पर क्लिक ना करें, मतलब जिसपे हमको संदेह हो रहा है, जिसमें हमको शक हो रहा है, उस ईमेल या लिंक पर क्लिक ना करें। अलग अलग और सिक्योर स्ट्रांग पासवर्ड का उपयोग करें, जैसे wk@123, मतलब कि उसमें सिंबल भी हो, अल्फाबेट हो और नंबर हो, ऐसे स्ट्रांग पासवर्ड का उपयोग करें। स्ट्रांग पासवर्ड मतलब पासवर्ड कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए। कितने डिजिट का होगा? 8 डिजिट का। 3 3 6 4 4 8 हो गया है ना, कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करें कि दोनों तरफ, दोनों पार्टियां अपने आसपास के जो ट्रांजैक्शंस करते हैं दोनों साइड में ऑथेंटिकेशन एक सिक्योरिटी के साथ उपयोग करें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करें, दोनों साइड से ऑथराइज होना चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट के लिए पब्लिक वाईफाई का उपयोग ना करें। आप यदि किसी को ट्रांजैक्शन कर रहे हो, पैसा लेन देन कर रहे हो, तो पब्लिक वाईफाई जो फ्री पैलेस वाईफाई होता है उसका उपयोग ना करें। ओएलएक्स साइबर फ्रॉड से बचें। आपका जाना पहचाना बेटा ओएलएक्स साइबर फ्रॉड है ना। कोई पुरानी वस्तु आपको खरीदनी है या फिर व्हीकल खरीदना है तो उनको ठीक से जांच पड़ताल करने के बाद नहीं खरीदे। 1-2 फोटोज वो भेज रहा हूं, ऐसी नहीं, आप खुद कहो मुझे इस साइड से इस लोकेशन की फोटो चाहिए, उस फोटो को मंगवाइए उस व्हीकल की को, और फिर पब्लिक वाले पैलेस में उसको बुलवाइए। ऐसे नहीं आप खुद जाओगे, नहीं, आरटीओ ऑफिस या कहीं ऐसी जगह पर बुलवाओ उस पब्लिक पैलेस पे, वहां पर उसको परचेज करो विद व्हीकल कागज के साथ में। बैंक केवाईसी फ्रॉड कॉल से बचे। कभी बैंक आपको केवाईसी के लिए डायरेक्ट कॉल नहीं करेगा, आपको बैंक जाना पड़ेगा, वहां पे केवाईसी की जाती है। डायरेक्ट फ्रॉड कॉल से आपको बचना है। सुनसान जगह पे एटीएम है तो उसका उपयोग ना करें, और एटीएम से पैसे निकाल के, एक सुनसान जगह से एटीएम पैसे निकाल के पब्लिक में उसको काउंट ना करें, पब्लिक में बैठ के उसको काउंट ना करें। ठीक है बेटा, ये आपका साइबर फ्रॉड है, इससे बचना है आपको, इनका ध्यान रखना है। ठीक है पुत्र, आ जाओ समझ में, इसके बाद नोट आउट कर लीजिए। ठीक है भाई, और अपना इसी के साथ 11वां चैप्टर समाप्त है। फिर मिलते हैं आपसे नए सेशन में 12वें चैप्टर के साथ में। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, चैप्टर इज कंप्लीट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है मित्रों, थैंक यू। जो मेरा मित्र नया है एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सेशन को लाइक कर देना, अपने मित्रों को भी शेयर कर देना जो कंप्यूटर कोर्स आरएससीआईटी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इट्स ओके, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। नोट आउट कर लें इसको और आराम से इसको खुद रिवाइज भी करें, पढ़ें घर पे। ठीक है मित्रों, इट्स ओके, टेक केयर।